जंगल, जहां रात होते ही हवा भी डरने लगती है, जहां हर पेड़ के साए में कोई न कोई राज छुपा है। कहते हैं इस जंगल में अगर आधी रात को किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना मौत तुम्हारे बहुत करीब है। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है एक भाई के पश्चाताप, एक बहन की अधूरी पुकार और उन चीखों की जो आज भी इस जंगल में गूंजती हैं। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंसान के दिल में जिंदा रह जाती हैं। जंगल में गूंजती चीखें, एक भावनात्मक हॉरर रहस्य कथा। वो जंगल जहां आवाजें मरती नहीं। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि चांद भी मानो डर के मारे बादलों के पीछे छिप गया हो। उस जंगल का नाम था सोनाखंड। नक्शों में वो बस एक हरा धब्बा था, लेकिन आसपास के गांवों में उसका नाम लेते ही लोगों की आवाज कांप जाती थी। कहते हैं जो एक बार सोनाखंड के जंगल में चीख सुन ले, वो कभी अंदर से चुप नहीं रह पाता। अर्जुन की वापसी। अर्जुन चौधरी 12 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में उसने बहुत कुछ पा लिया था, डिग्री, नौकरी, पहचान, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं पा सका, नींद। हर रात एक ही सपना, एक ही आवाज, अर्जुन बचा लो मुझे। वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी छोटी बहन पायल की थी। पायल जो 12 साल पहले सोनाखंड के जंगल में गायब हो गई थी। वो आखिरी शाम। उस दिन बारिश हो रही थी। पायल जंगल के किनारे बने मंदिर तक फूल चढ़ाने गई थी। गांव वाले कहते हैं सूरज ढलने के बाद सोनाखंड की तरफ नहीं जाते, लेकिन पायल हंस दी थी। भैया, जंगल भी तो भगवान का ही है। वो कभी वापस नहीं आई। न शरीर मिला, न कपड़े, न खून, सिर्फ रात को गूंजती चीखें। जंगल जो सांस लेता था। अब अर्जुन उसी जंगल के सामने खड़ा था। पेड़ बहुत ऊंचे थे, इतने घने कि दिन में भी अंधेरा रहता। हवा चलती तो पत्ते नहीं हिलते, कराहते थे। और तभी अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। वो चीख उसी उम्र की लड़की की थी, उसी दर्द की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पायल। डर और अपराध बोध। अर्जुन को याद आया, उस दिन वो पायल के साथ नहीं गया था, क्योंकि उसे दोस्तों के साथ शहर जाना था। कल चलेंगे, उसने कहा था, लेकिन कल कभी नहीं आया। अब 12 साल बाद जंगल फिर से पुकार रहा था। पहला कदम। गांव वालों ने रोका, मत जाओ गाबू, जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन के लिए अब 2 ही रास्ते थे, या तो वो सच जाने या जिंदगी भर हर रात चीखें सुने। उसने टॉर्च जलाई और जंगल में पहला कदम रखा। उसी पल हवा थम गई और किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है। जब जंगल ने बोलना शुरू किया, जैसे ही अर्जुन ने जंगल के अंदर कदम रखा, पीछे की दुनिया अचानक बहुत दूर छूट गई। गांव की रोशनी, लोगों की आवाजें, सब कुछ जैसे किसी और जन्म का हिस्सा हो। यहां सिर्फ था अंधेरा, पेड़ों की दीवारें और सांस लेती हुई खामोशी। हवा जो फुसफुसाती थी। हवा चल रही थी, लेकिन टहनियां नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पेड़ों के मुंह से निकल रही हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर मत, ये बस हवा है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी, भैया, आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि शायद किसी और को सुनाई ही ना दे। पर अर्जुन रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। पायल। उसका गला सूख गया। पुराने निशान। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी, मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान, बिल्कुल वैसे ही जैसे पायल के थे। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। ये तो उसके हैं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन निशान अंदर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई बच्ची खुशी खुशी जंगल में भाग रही हो। और फिर अचानक निशान खत्म हो गए, वो जगह जहां आवाजें मरती हैं। अर्जुन आगे बढ़ा। जंगल अब और घना हो गया था। पेड़ इतने पास थे कि उन्हें पार करना किसी सुरंग से गुजरने जैसा था।
और तभी उसने देखा एक पुराना पत्थर का चबूतरा, टूटा हुआ, काई से भरा हुआ। यही वो जगह थी। गांव के बुजुर्ग इसे कहते थे रोने वाली जगह। कहते हैं यहां जो रोता है उसकी आवाज जंगल अपने अंदर कैद कर लेता है। किसी की मौजूदगी। अर्जुन को लगा वो अकेला नहीं है। पीछे से सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आई। उसने तुरंत मुड़कर टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, लेकिन तभी चबूतरे के पास एक छोटी चूड़ी पड़ी थी, नीली, पायल की। टूटी हुई यादें। अर्जुन ने चूड़ी उठाई। उसी पल उसके दिमाग में एक दृश्य फूटा। बारिश, पायल भीगी हुई, डरी हुई। वो चिल्ला रही थी, भैया कोई है, कोई मुझे देख रहा है। और फिर एक लंबी, हड्डियों तक पंपा देने वाली चीख। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं। जंगल की सच्चाई की पहली झलक। उसकी आंखों के सामने अब एक परछाई खड़ी थी, बहुत पतली, बहुत लंबी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें भूखी थीं। वो परछाई बोली नहीं, बस उंगली से जंगल के अंदर की ओर इशारा किया और अचानक गायब हो गई। अर्जुन का फैसला। अर्जुन डर रहा था, बहुत ज्यादा, लेकिन डर से ज्यादा उसे पछतावा जला रहा था। अगर आज भी पीछे हटा तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। उसने चूड़ी जेब में रखी, आंसू पोंछे और जंगल के सबसे अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया। उसी पल पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं। वापस जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अब ये जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। जब जंगल ने यादें लौटाईं, जंगल अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो सांस ले रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे जमीन अंदर की तरफ धंस रही हो, जैसे मिट्टी नहीं किसी की छाती पर चल रहे हों। अर्जुन की टॉर्च बार बार झपक रही थी। रोशनी आती जाती, ठीक वैसे ही जैसे उसकी हिम्मत। आवाजें जो नाम लेकर बुलाती थीं। अर्जुन! वो ठिठक गया। ये हवा नहीं थी, ये कल्पना भी नहीं। ये आवाज जानती थी उसे। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में पेड़ों के पीछे से हंसी सुनाई दी, बच्चों की हंसी, पर उसमें खुशी नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई मासूमियत। खिलौनों की कब्र। थोड़ी दूर आगे एक खुली जगह थी। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो अर्जुन की सांस रुक गई। वहां टूटे खिलौने, बच्चों की चप्पलें, फटे रिब्बन, टूटी माला, सब मिट्टी में आधे दबे हुए। ये कोई जगह नहीं थी, ये कब्र थी, बच्चों की। जंगल की भूख। तभी चारों ओर से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। हमें घर जाना है, भैया बहुत डर लगता है, मां कहां है? अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। उसका दिल फट रहा था। मैं माफी चाहता हूं, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पायल की परछाई। और तभी उसने उसे देखा। पेड़ के पास खड़ी एक आकृति, नीली फ्रॉक, खुले बाल, कलाई पर एक चूड़ी गायब। पायल? पर वो आगे नहीं बढ़ी। उसकी आंखें खाली थीं, आवाज कांप रही थी। भैया, ये जंगल हमें नहीं छोड़ता। सच का पहला टुकड़ा। पायल ने जंगल की ओर इशारा किया और अचानक अर्जुन के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने जंगल के देवता को बलि देना शुरू किया था। पहले जानवर, फिर बच्चे, क्योंकि जंगल बच्चों की आवाज पर ज्यादा खुश होता था। बलि जो कभी बंद नहीं हुई। सरकार आई, मंदिर टूटा, लोग बदले, लेकिन बलि रुकी नहीं, क्योंकि जंगल अब देवता नहीं रहा था, वो भूख बन चुका था। और पायल? मैं भागना चाहती थी, उसकी परछाई बोली, लेकिन जंगल ने मेरी आवाज पकड़ ली। भाई का टूटना। अर्जुन ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन पायल पीछे हट गई। मत आओ, अगर तुम अंदर गए तो मेरी तरह फंस जाओगे। अर्जुन रो पड़ा। मगर तुम्हें छोड़ना पड़े तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। अंत नहीं, शुरुआत। उसी पल जमीन कांपने लगी, पेड़ चरमराने लगे और जंगल की गहराई से एक बहुत भारी आवाज आई, एक और आत्मा। पायल की परछाई कांप गई। भैया, अब या तो तुम जंगल को खत्म करोगे
या जंगल तुम्हें? जंगल का देवता और आत्माओं का सौदा। जंगल की जमीन कांप रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य तूफान भीतर से उन्हें तोड़ रहा हो। अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। वो गिरते गिरते बचा और किसी तरह एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। उसके कानों में वही भारी आवाज गूंज रही थी, एक और आत्मा, बहुत समय बाद कोई अपने आप आया है। देवता या दानव? अचानक जंगल के बीच जमीन फटने लगी। मिट्टी, पत्ते, जड़ें सब ऊपर उछलने लगे। और फिर वो बाहर आया। न कोई इंसान, न कोई जानवर, एक विशाल आकृति, पेड़ों से ऊंची, छाया जैसी, जिसका चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी बूढ़ा पुजारी, कभी भूखा जानवर, कभी रोता हुआ बच्चा। मैं जंगल हूं, मैं भूख हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने बनाया। अर्जुन की सांस रुक गई। तुम देवता नहीं हो, उसने कांपते हुए कहा। तुम सिर्फ डर हो। आकृति हंसी। वो हंसी हड्डियों में उतर गई। बलि का सच। डर नहीं अर्जुन, मैं सौदा हूं। देवता सी आकृति ने हाथ उठाया। जंगल की हर चीख एक साथ गूंज उठी। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों आवाजें। जब इंसानों ने अपनी लालच के लिए बच्चों को चढ़ाया, तब मैं पैदा हुआ। जब तुम्हारे गांव वालों ने मुंह फेर लिया, तब मैं जिंदा रहा। और जब तुम अपनी बहन को अकेला छोड़ गए, तब मैं और मजबूत हुआ। अर्जुन का सिर झुक गया। आंसू जमीन पर गिर पड़े। पायल की आखिरी इच्छा। पायल की परछाई अर्जुन के पास आ गई। अब उसका चेहरा साफ था, डरा हुआ, थका हुआ, पर उम्मीद से भरा। भैया, ये जंगल हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई सच में इसके सामने खड़ा ना हो, कोई जो डर के बदले खुद को दे दे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। क्या मुझे यहां रहना होगा? पायल ने सिर हिलाया। या फिर, उसने धीरे से कहा, जंगल को तुम्हारी यादों की जरूरत है। सबसे बड़ा बलिदान। देवता आगे बढ़ा। एक आत्मा, या फिर तुम्हारी हर याद। अगर यादें दोगे तो तुम बाहर जाओगे, पर ये भूल जाओगे कि तुम कौन हो। अर्जुन कांप गया। यादें, मां की हंसी, पिता की डांट, पायल के साथ खेलना। अगर सब चला गया तो वो सिर्फ एक खाली शरीर रह जाएगा। लेकिन पायल, वो अभी भी कैद थी। भाई का फैसला। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। अगर मेरी यादें इस जंगल को भर सकती हैं तो ले लो। देवता ठिठक गया। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हां, बोला। मैं तुम्हें खुद से भर दूंगा ताकि तुम किसी और को भूखा न करो। जंगल का टूटना। जैसे ही अर्जुन ने अपने भीतर की हर याद छोड़नी शुरू की, जंगल चीखने लगा। पेड़ सूखने लगे, छायाएं पिघलने लगीं। देवता कराह उठा। रुको, ये बहुत ज्यादा है। बच्चों की आवाजें एक एक करके शांत होने लगीं। पायल की परछाई रोशनी में बदलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भैया। वो जो यादों के बिना बाहर आया, सब कुछ थम गया था। ना हवा थी, ना आवाज, न चीख। जंगल, जो सदियों से सांस ले रहा था, अब खामोश था। जब यादें विदा हुईं, अर्जुन जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पहचान नहीं थी। वो जानता था कि वो सांस ले रहा है, पर यह नहीं जानता था कि क्यों। उसके दिमाग में कोई तस्वीर नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस एक खालीपन। और उस खालीपन के बीच
एक आखिरी दृश्य, पायल की रोशनी, मुक्ति। पायल अब परछाई नहीं थी, वो वैसी ही थी जैसी बचपन में थी, मुस्कुराती हुई, निडर। उसके पीछे सैकड़ों छोटे उजले साए थे, बच्चे। सबके चेहरे शांत थे, किसी की आंखों में डर नहीं था। अब हमें दर्द नहीं होता, अब जंगल हमें नहीं बुलाता। वे सब रोशनी में घुलने लगे। पायल ने आखिरी बार अर्जुन को देखा। तुमने हमें घर भेज दिया भैया, अब तुम्हारी बारी है। और वो भी रोशनी में खो गई। जंगल का अंत। जहां देवता था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। पेड़ साधारण पेड़ बन चुके थे। न उनमें आवाज थी, न यादें, न भूख। सोनाखंड अब सिर्फ जंगल था। सुबह अर्जुन को होश आया तो सूरज उग चुका था। वो जंगल के बाहर पड़ा था। गांव वाले इकट्ठा थे। देखो, कोई जिंदा लौट आया। उन्होंने पानी पिलाया, नाम पूछा। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। मुझे याद नहीं। उसकी आवाज सपाट थी, न डर न दुख। वो घर जो पहचाना नहीं गया। गांव वालों ने उसे उसके पुराने घर तक पहुंचाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक लड़का, एक छोटी लड़की, सब मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने तस्वीर को देखा, लेकिन दिल नहीं हिला। ये लोग कौन है? कमरे में एक नीली चूड़ी रखी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। वो समझ नहीं पाया क्यों। अधूरी याद। रात हुई, हवा चली। बहुत दूर कहीं एक हल्की सी आवाज आई, भैया। अर्जुन चौंक गया। उसका दिल तेज धड़का। पहली बार उसने सीने पर हाथ रखा। क्यों? ये आवाज मुझे अपना लगती है। अंत नहीं, एक चुप शुरुआत। अर्जुन सब कुछ भूल चुका था, लेकिन जंगल ने एक चीज छोड़ दी थी, भावना। वो नहीं जानता था कि उसने क्या खोया, पर उसका दिल जानता था कि उसने किसी को बचाया। और शायद कुछ कहानियां यादों से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहती हैं। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जंगल अब भी खामोश नहीं था। जिस जगह रात भर चीखें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ राख, टूटे खिलौने और एक नीली चूड़ी पड़ी थी। कहते हैं उस रात एक भाई ने अपनी बहन को मुक्ति दिला दी, लेकिन खुद कभी वापस नहीं लौटा। आज भी जब कोई उस जंगल से गुजरता है तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया अब दर्द नहीं होता। और तभी पेड़ों के बीच से एक चीख गूंजती है जो याद दिलाती है, पाप से भागा जा सकता है, लेकिन उसके अंजाम से नहीं। जंगल आज भी वही है, और चीखें भी।